वेलकम टू द चैनल यार। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। 2024 की शुभ शुभ शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। एरे पेयर सम डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड अ नंबर के, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स ट्रू इफ गिवन एरे कैन बी डिवाइडेड इनटू पेयर्स सच दैट सम ऑफ एवरी पेयर इज डिविजिबल बाय के। मतलब ये हमें गिवन है 9, 5, 7, 3। ठीक है, 9 और 3 का सम क्या होता है 12। तो ये 12 डिविजिबल बाय है 6 से, बिल्कुल है, रिमाइंडर दे देगा 0। 7, 5 का सम भी आता है 12, ये भी डिविजिबल बाय है 6 से और रिमाइंडर दे देगा 0। तो ये पूरा जो है मतलब हमारे ये दो पेयर्स बन गए, ये दो पेयर्स बन गए। तो हमारा क्या आ जाएगा रिटर्न ट्रू। अगर कोई भी ऐसा नंबर होता कि जिसका पेयर बनना पॉसिबल नहीं होता तो वो रिटर्न क्या देते थे हम, फॉल्स। तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन तो यार यही हो गई कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n mod 2 मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न फॉल्स। क्यों? अगर ऑड नंबर्स हैं तो ऑड नंबर यार सारे तो पेयर बनाएंगे नहीं ना। पेयर तो इवन नंबर से बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर। अगर 3 होंगे तो इन दो का पेयर और एक क्या होगा, वही 3 दोस्तों में एक जैसे मार खाता है, वही वाला सीन है। ठीक है, तो चलो यार सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 9, 5, 7, 3, यहाँ पर हम क्या करते हैं 9, 5, 7, 3। यार देखो, सबसे पहले मुझे इसमें एक स्टेप करने की तो ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? देखो, अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ, मैप ले लूँ या कुछ भी करूँ, देखो यहाँ कुछ ना कुछ तो हमें एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमें क्या करना है, चेक करना है। चलो देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 9 ले लिया। ठीक है, 9 ले लिया, 9 को मैं किसके साथ सम करूँ कि वो डिविजिबल बाय 3 आ जाए। तो ऑब्वियसली 9 को डिवाइड करूँगा 6 से और जो रिमाइंडर आएगा 3। तो मतलब रिमाइंडर मुझे ऐड करना है इसमें। अगर उसमें मुझे रिमाइंडर मैंने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 12। तो ठीक है, इतना तो समझ आया। लेकिन अगर यही केस 5 वाले के लिए होता, ठीक है, 5 को डिवाइड करो 6 से, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब डिजायर्ड नंबर क्या है मेरा, 1। डिजायर्ड नंबर मेरा क्या है, 1। क्योंकि 5 + 1 ही मेरा डिजिटल बाय होगा 6 से, लेकिन यहाँ पर 1 है, नहीं है, क्या है, 7 है। तो यार सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पूरे के पूरे एरे को के से डिवाइड करूँगा और उसके रिमाइंडर्स यहाँ पर लिखूँगा। तो 9 को 6 से डिवाइड किया, मतलब पूरे के पूरे एरे को क्या करूँगा, mod 6 कर दूंगा। और इसको क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये 5 mod 6 5 हो जाएगा, 7 mod 6 1 हो जाएगा, 3 mod 6 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 mod 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो 3 है, एक्स एक्स क्या है मेरा, 3। डिजायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, के माइनस एक्स। ठीक है, डिजायर्ड नंबर हो जाएगा मेरा के माइनस एक्स, और एक्स क्या है, नंबर है, और डिजायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, के माइनस एक्स। तो 3 और डिजायर्ड क्या है, 6 - 3 3। डिजायर्ड भी 3 है, तो 3 और 3 का क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, यस। तो ये ट्रू। अब क्या है 5, एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो इसके लिए डिजायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 5, 6 - 5 1। तो क्या 1 है, हाँ। तो इसका पेयर बन गया, यस, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसको करने के इसको करने का क्या तरीका है। ठीक है, इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने का ये तरीका है यार, इस तरीके से सोचो कि जैसे मेरा नंबर क्या है, एक्स क्या है 3। ठीक है, एक्स क्या है 3 है। अब मुझे डिजायर्ड नंबर क्या है, डिजायर्ड नंबर होगा मेरा के माइनस एक्स, यानी कि 6 - 3। तो यार मैं क्या हूँ, ये क्या है, नंबर 3 है, ये 3 अवेलेबल है पेयर बनाने के लिए, हाँ। तो मैं क्या करूँगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा, +1 कर दूंगा। और इसको किसकी भूख है, जिसको ये पेयर है ना, ये अब ये मान लो ये लड़का है और इसको क्या चाहिए, लड़की चाहिए। अब जो लड़की ये अप्रोच करेगा पूरी दुनिया के लिए, उसमें से तो ये लड़की कम हो जाएगी ना। मान लो आपकी क्लास में 10 लड़की हैं, आपकी क्लास में 10 लड़की हैं और ये लड़का है। तो अगर ये एक लड़की निकाल देगा तो अब क्लास में अवेलेबल की लड़की कितनी रह गई जिन पे आपके चांसेस हैं, 9, और एक को ये ले जाएगा। तो वही है कि ये क्या करना है, हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये इसका है तो ये +1 करेगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि ये पेयर बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये पेयरिंग के लिए जाएगा, तो ये क्या करेगा, +1 कि मैं अवेलेबल हूँ। और ये किसकी भूख मिटाएगा, इसका डिजायर्ड नंबर क्या है 3, इसका डिजायर्ड नंबर क्या है 3। तो ये क्या करेगा, उसको कम कर देगा। क्यों? ये उसको कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको क्या कर देगा, कम करने की कोशिश करेगा। क्या कर देगा, अपने साथ पेयरिंग में ले आएगा, तो औरों के लिए अवेलेबिलिटी से कम हो गया। ठीक है, अभी नहीं समझ आ रहा, देखो पूरा प्रोसेस समझना, अच्छे से समझ आएगा। अब आई 5 की बारी। ठीक है, अब आई 5 की बारी, एक्स की 5 क्या है कि 5 ढूंढ रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक इंक्रीमेंट करेगा। और किसको ढूंढ रहा है, के माइनस एक्स, यानी कि 1 को ढूंढ रहा है। तो डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा, तो ये 1 को ढूंढ रहा है।
तो ये क्या कर देगा, 1 को -1 कर देगा, कि अगर इसको मिला तो इसको क्या कर देगा, -1 कर देगा। अब क्या है 1, तो 1 क्या करेगा, अपने आप को +1 करेगा। और 1 किसको ढूंढ रहा है, 1 ढूंढ रहा है 5 को, ये 5 को खा जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, 5 को खा जाएगा। ठीक है, अब वो कौन है, 3, 3 अपने आप को अवेलेबल करेगा और 3 क्या कर देगा, 3 को खा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 5, यानी कि ये क्या है, 5 की फ्रीक्वेंसी +1, 5 की फ्रीक्वेंसी -1, तो टोटल कितनी हो गई, 0 हो गई। तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 0। यानी कि इसका पेयर बन जाएगा किसके साथ, 1 के साथ, कि 1 की फ्रीक्वेंसी 1 और 1 की फ्रीक्वेंसी माइनस, यानी कि 5 को 1 चाहिए था, 5 को 1 चाहिए था और 1 को 5 चाहिए था, यानी कि इनका पेयर क्या हो गया, बन गया। अब 3 की फ्रीक्वेंसी 1, 3 की -1, ये दोनों आपस में, 3 की 1, 3 की -1, ये दोनों आपस में। यानी कि अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये मैंने क्या करा, 6 तक का अपना एक एरे ले लिया। अब यहाँ पर देखो कि 3 है, ठीक है, 3 है, तो क्या करेगा, 3 अपने आप को अवेलेबल कर देगा, 3 अपने आप को अवेलेबल करेगा। सबको इनिशलाइज कर दूंगा मैं 0 से। ठीक है, सबको इनिशलाइज कर दूंगा 0 से। अब सबको इनिशलाइज किया मैंने 0 से। अब इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए। यहाँ पर समझने की कोशिश करना है कि क्या कर रहे हैं, कि जो अपने आप को फाइंड करेगा वो अपने आप को अवेलेबल कर देगा, और जिसको लेकर आएगा उसको -1 करेगा। क्यों, क्योंकि वो उसको खा जाएगा। अब देखो ये 3 है, हाँ, तो ये क्या करेगा भाई, अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा, कि भाई मैं ढूंढ रहा हूँ, किसको ढूंढ रहा हूँ, 3 को ढूंढ रहा हूँ, किसको ढूंढ रहा हूँ, 3 को ढूंढ रहा हूँ। तो एक्स क्या है, 3, और डिजायर्ड नंबर क्या है, 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को -1 कर देगा। तो ओवरऑल बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आई 5 की बारी, 5 अपने आप को +1 करेगा, और ये किसको ढूंढ रहा है, 1 को, तो 1 को क्या कर देगा, -1। अब आया 1, ठीक है, 1 की फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, +1, और 1 किसको ढूंढ रहा है, 5 को ढूंढ रहा है, तो 5 को कर देंगे -1। अब 3 किसको ढूंढ रहा है, 3 को ढूंढ रहा है, ठीक है, इसको करेंगे +1, 3 अपने लिए +1 और 3 को ढूंढेगा -1। तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी सबकी क्या आई, 0। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी अभी भी 0 है, तो यानी कि सारे पेयर्स बन गए, कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं रहा कि किसी की फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क आया हो, कि +1 ढूंढ रहा था और उसको माइनस नहीं मिला, कि या माइनस ढूंढ रहा था उसको प्लस नहीं मिला। कैसे, मतलब यहाँ पर देखो, इसी में 2 नंबर और अगर मैं ऐड कर दूँ, कोई भी नंबर बताओ, 1 और 4, ठीक है, 1 और 4 अगर मैंने ऐड कर दिया तो मॉड करके इसका 1 और 4 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी एल्गोरिथम को दोबारा चलाओ कि इनका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, इनका पेयर नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, यहाँ पर सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी 0 है, तो 3 है, 3 क्या करेगा कि भाई मुझे चाहिए, ये अपनी को +1 करेगा, और कौन चाहिए, 3 ही चाहिए। ठीक है, तो ये 3 है, अपने को +1 करेगा और अपने आप को ही -1 कर देगा। अब क्या है, 5, ठीक है, 5 अपने आप को क्या करेगा, +1 करेगा, कि मुझे चाहिए, कौन चाहिए, 1 चाहिए, तो ये 1 को मारेगा। ठीक है, 1 को मार दिया। अब 1 आया, 1 को कौन चाहिए, पहले 1 अपने आप को +1 करेगा कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, ये अपनी फ्रिक्वेंसी क्या करेगा, प्लस करेगा, तो फ्रीक्वेंसी अभी सबकी क्या थी, 0 थी। अभी क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, क्या हो जाएंगे, इंक्रीमेंट हो गए। ठीक है, +1 ऐड करेगा, तो इसमें +1 करेगा, यानी कि प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में तो ये -1 से 0 हो जाएगी, तो -1 +1 0 हो गया। इतनी मैथमेटिक्स आई होप सबको आती हो, कि मैं यहाँ पर जब मैं कोडिंग में करूँगा तो MP(x) माइनस माइनस करूँगा तो माइनस होगी, 0 से पहुँचेगी -1 पे, फिर प्लस प्लस करूँगा तो -1 से पहुँचेगी 0 पे। तो इसीलिए मैं बस यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ कि -1 और इसमें +1, तो ओवरऑल क्या आया, 0 ही आया। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो इसको क्या, +1, और इसको कौन चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 को कर देंगे -1, जो चाहिए उसको घटा दो। ठीक है, अब ये 3 आया, तो 3 अपने आप को +1 करेगा, और कौन चाहिए, 3 ही चाहिए, तो अपने आप इसको -1 भी कर देगा। अभी आया 1, 1 अपने आप को +1 करेगा, और इसको कौन चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 को क्या कर देगा, -1। ठीक है, अब 4 आया, 4 अपने आप को क्या करेगा, +1, और इसको कौन चाहिए होगा, 2, तो 2 को क्या कर देगा, -1। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज देखो कि इसकी क्या हो जाएगी, माइनस, ये 2 और 1, तो ये इसकी हो जाएगी 1, इसकी -1। ठीक है, और +1 -1 +1 -1, इसकी 0, इसकी 1 और इसकी -1। यहाँ पर देखो कि
-1 +1 क्या है, अब सबकी फ्रीक्वेंसी जीरोज नहीं है, तो यानी कि सारे पेयर्स मेरे नहीं बन पाए, और सारे पेयर्स अगर मेरे नहीं बन पाए तो मुझे क्या रिटर्न करना, फॉल्स रिटर्न करना। और यहीं अगर मैंने नंबर यहाँ पर चेंज किए होते, यहीं अगर मैंने नंबर क्या कर दिए होते, चेंज कर दिए होते, कौन से नंबर, जो यहाँ पर पेयर बना रहे होते, कैसे नंबर 2 और 4, 2 और 4, ठीक है, क्या कर दिया, 2 और 4 कर दिया। अब जल्दी जल्दी से इस चीज़ को दोबारा से फिल करते हैं समझने के लिए। क्या 3 को करेगा +1, 3 को कर देगा -1, फिर 5 अपने आप को +1 करेगा, और 1 इसको 1 चाहिए तो इसका -1 कर देगा, फिर 1 अपने आप को +1 करेगा, इसको 5 चाहिए, इसको -1 कर देगा। 3 को क्या चाहिए, +1, और 3 को 3 ही चाहिए तो इसके लिए -1। फिर आया 2, 2 को अपने आप को +1 करेगा, और इसको कौन चाहिए, 4 चाहिए तो -1 कर देगा। फिर आया 4 अपने आप को +1 करेगा कि मैं वापस आ गया, और इसको क्या चाहिए था, 2 चाहिए था। यानी कि इसका मतलब क्या है, 2 4 को -1 करेगा, 4 2 को -1 करेगा, ये अपने आप को प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, तो ये क्या कर जाएंगे, एक तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज हो गए इसका मतलब क्या है कि पेयर बन गया, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गया इसका मतलब क्या है, पेयर बन गया। अब देखो ये क्या हो गया, ज़ीरो, ये क्या हो गया, ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो सारी फ्रिक्वेंसीज क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो फिर से सारी फ्रिक्वेंसी अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब सारे के सारे पेयर्स बन गए। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसको कोड की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने नम साइज़ ले लिया। अगर मेरा नम क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो फॉल्स के पेयर्स बन ही नहीं सकते। और वेक्टर एम पे ले लिया वही k+1 साइज़ का 0 से लेकर k तक, ठीक है। फिर ऑटो एक्स चलाया कि नम्स को क्या कर दिया, लाइक 9 5 7 3। अब इसको आइट्रेट किया तो आइट्रेट आया, तो एक्स की वैल्यू अभी क्या है 9, तो इसको क्या कर दो, 3 कर दो, और इसकी फ्रीक्वेंसी +1 कर दो, इसकी फ्रीक्वेंसी -1 कर दो। फिर आएगा 5, तो 5 को mod 6 करेंगे तो 5 आएगा, और 5 की फ्रीक्वेंसी को +1 कर देंगे, और इसको क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 की फ्रीक्वेंसी को -1 कर देंगे, ठीक है, 1 की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे। फिर आया 7, इसका मॉड क्या हो जाएगा, 1। ये अपनी फ्रीक्वेंसी को फिर से इंक्रीज़ करेगा, और 5 की फ्रीक्वेंसी को फिर से 0 कर देगा, ठीक है। फिर 3 का मॉड 3 अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगा, अपनी को ही डाउन कर देगा। तो ये अपने और अपने पार्टनर के लिए खेल रहा है, और उसका पार्टनर अपने और अपने उसके लिए खेल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, पेयर में है। अब मैं फिर से चेक करूँगा कि अगर कोई भी ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू। तो इसको करते हैं सबमिट, हो जा सबमिट। यार इन्होंने क्या भर दिया, तो ये सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको आज का प्रॉब्लम समझ आया हो। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस, बाय बाय।